भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 50 चल रहा है। तो 50वें श्लोक का भाष्य। तो पूर्व पक्षी ने शंका की थी, तो ज्ञान मतलब आत्मज्ञान जो है वो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि आत्मज्ञान का विषय जो आत्मा, वो तो किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता है और न उसको कोई आकार है। यदि कोई आकारवान वस्तु रहती है तो उस वस्तु का तो ज्ञान होता है और वो वस्तु उस ज्ञान का विषय भी बनती है। किंतु वेदांत सिद्धांत में तो आत्मा को न कोई आकार है, न आत्मा किसी ज्ञान का विषय बनता है। ये पूछा, प्रश्न किया किसने? पूर्व पक्षी ने। अब उसको उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, ननु आदित्य वर्णम, तो ननु आदित्य वर्णम इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई तो उस पर लिखिए समाधान। तो कह रहे ननु आदित्य वर्ण भारूप स्वयं ज्योति इति आकारवत्वम आत्मन श्रूयते। सिद्धांति कह रहे, अरे भाई तुम कैसे कह रहे हो कि आत्मा का कोई आकार नहीं है करके? तो आकार तो है। तो बोले कि कौन सा आकार है? तो बोले श्रुति ने कहा है। तो किस प्रकार का श्रुति ने कहा है आकार है करके? तो लिखा आदित्य वर्णम। ठीक है ना? आदित्य वर्णम मतलब क्या? आदित्य से इव वर्णः यस्य तम आदित्य वर्णम। आदित्यस्य इव वर्णः यस्य तम आदित्य वर्णम। ठीक, देखिए भाई, आदित्य कहते सूर्य को, तो सूर्य की तरह है वर्ण, तेज जिसका, उसको कहेंगे आदित्य वर्णम। ये बात बताई। और छांदोग्य में भी बताया है कि भारूप, भारूप करते तेजो रूप, तेज स्वरूप आत्मा है, तेजो रूप। और बृहदारण्यक में भी लिखा है स्वयं ज्योति ही। स्वयं ज्योति का मतलब है स्वतः एव भासमानः, स्वतः एव भासमानः। इति आकारवत्वम आत्मन श्रूयते। इस प्रकार बहुत सारी श्रुतियों में आत्मा का आकार तो बताया ही है कि नहीं? इति आकारवत्वम आत्मन श्रूयते, तो आत्मा का आकार बता दिया। तो क्या आकार हुआ जी? आकारवत्वम मतलब क्या आकार बताया गया अभी तक? तेजोमयाकारः, है कि नहीं? आकारवत्वम आत्मन श्रूयते, तो कौन सा आकार? तेजोमयाकारः आत्मन आकार श्रूयते। तेजोमय आकार, तेजमय है आत्मा, यही तो उसका आकार है। तो आकार बन गया, तो आकार यदि है तो उसका ज्ञान होना चाहिए, हो जाएगा। कौन करे? सिद्धांत। अब इस पर पुनः वो आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, है कि नहीं? आगे, न तमो रूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् इत्यादि, इसके ऊपर लिखेंगे आक्षेप। ठीक, तो देखिए भाई, न का क्या अर्थ है भाई? तो न का मतलब है नास्ति आकारवत्वम आत्मनः इत्यर्थः। नास्ति आकारवत्वम आत्मनः इत्यर्थः।
पूर्व पक्षी बोल रहा है कि सिद्धांतियों को कि तुम जो बोल रहे ऊपर कहा आपने कि आकार है करके, इस प्रकार का कोई आकार आत्मा का नहीं है। तो बोलेंगे कैसे नहीं है भाई? तो अभी बताया ना श्रुति का प्रमाण देकर, आदित्य वर्णम भार रूप स्वयं ज्योति आदि आदि। तो उसको बता रहा है पूर्व पक्षी कि आकार बताने के लिए श्रुति ने ऐसा नहीं कहा है, तो भी श्रुति ने क्यों कहा है ऐसा, भार रूप स्वयं ज्योति आदि आदि, उसकी वो उपपत्ति दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए न आगे, तमो रूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्यानाम, कैसा पढ़ेंगे? तेषां वाक्यानाम तमो रूपत्व प्रतिषेधार्थत्वात्, तेषां वाक्यानाम, वो जो वाक्य है ना, कौन से? ऊपर कहे हुए आदित्य वर्णम भारूप स्वयं ज्योति इत्यादि इत्यादि, ये जो वाक्य है उस वाक्यों के द्वारा आत्मा कोई आकार वाला है ये बताने का तात्पर्य नहीं है। फिर क्यों क्या बताया है? तो तमो रूपत्व का प्रतिषेध निषेध करने के लिए वो वाक्य है। कोई कदाचित आत्मा को तमो रूप अज्ञान रूप समझेगा, तो वैसा कोई न समझे उसका निषेध करने के लिए वो वाक्यों का प्रयोग है। तो कैसे तमो रूपत्व आ सकता है आत्मा में कि जिसका निषेध करने के लिए श्रुति ने भार रूप इत्यादि कह दिया, तो स्वयं कथन कर रहा है। देखिए पूर्व पक्षी, द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे आत्मनः तमो रूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्यानि। ठीक है जी, देखिए भाई, तो द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे आत्मन तमोरूपत्वे प्राप्ते, जब शास्त्र में वेदांत में कहा जाता है कि आत्मा द्रव्य नहीं है, आत्मा गुण नहीं है, न गुण वाला है, न वो क्रिया है न क्रिया वाला है, तो सबका निषेध करते हैं ना। तो द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, ऐसा करते 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 सबका निषेध होने के बाद फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा यदि द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, कर्म नहीं है, सब कुछ नहीं है, इसका मतलब वो तमोरूप होगा, फिर अज्ञान रूप होगा, अंधकार रूप होगा। कौन? आत्मा। इस प्रकार से तमोरूपत्व की जब प्राप्ति होती है आत्मा में, तो वैसा कोई ग्रह न करके बैठे कि इस प्रकार का तमोरूप आत्मा है करके, तो उसका निषेध करने के लिए, सबका निषेध होने के बाद कोई समझेगा फिर द्रव्य नहीं, गुण नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो तमोरूप हुआ आत्मा। तो वैसा भी कोई न समझे, तो उसका भी निषेध करने के लिए वो प्रयोग किया है। क्या? आदित्य वर्णम भार रूप इत्यादि। लग गया जी? वही द्रव्य गुणाद्याकार प्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते। तमोरूपत्वे प्राप्ते मतलब क्या? तमः अंधकार, अज्ञानम। वाह, तम शब्द का अर्थ क्या है जी? अंधकार। कि वह अज्ञान, तो अज्ञान रूपता या अंधकार रूपता, अंधकार स्वरूप आत्मा है, अज्ञान स्वरूप आत्मा है, ऐसा यदि कोई समझेगा तो उसका निषेध करने के लिए वो श्रुति आई है। आत्मन तमोरूपत्वे प्राप्ते प्रतिषेधार्थानि, उसका निषेध करने के लिए आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्यानि, इत्यादि वाक्य है। लग गया पंक्ति? अब देखिए पूर्व पक्षी पुनः कह रहा है, यदि समझ लीजिए आत्मा का कोई रूप होता, आकार होता, तो पुनः ये श्रुति नहीं लगेगी। कौन सी और श्रुति बता रहा है? वो कठोपनिषद की अरूपम। यदि आत्मा का कोई आकार होता, रूप होता, तो अरूपम क्यों कहते? इसका मतलब आत्मा का कोई आकार, प्रकार, रूप आदि नहीं है कि नहीं? और फिर वो जो लिखा है आदित्य वर्णम भार रूप, वो किस लिए? तमोरूपत्व का निषेध करने के लिए है। उससे भी आत्मा का कोई आकार है, ये बात की, इस बात की सिद्धि नहीं होगी। देखिए अरूपम इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधा, विशेष रूप से उसके रूप का प्रतिषेध किया है, निषेध किया है। लग गया जी? तो अरूपम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। अरूपम इति
विशेषतः रूपम प्रतिषिध्य आत्मनः सा एव श्रुतिः कथम तेजो रूपत्वं ब्रूयात्, कथम तेजो रूपत्वं ब्रूयात् तस्य एव प्रश्न चिन्ह। रूपवद् द्रव्यम ही तेजः इति भावः, रूपवद् द्रव्यम ही तेजः इति भावः। देखिए भाई अर्थ, अरूपम इस श्रुति ने विशेष रूप से रूप का क्या किया है, निषेध किया है कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। तो रूपम प्रतिषिध्य आत्मना, आत्मा का रूप के निषेध कर दिया। पुनः साएव श्रुति, वही श्रुति कथम तेजो रूपत्वं ब्रूयात्, तो वही श्रुति कैसी उसको फिर रूप वाला बताएगी, तेजो रूपत्वं ब्रूयात्, है कि नहीं। तस्यैव आत्मना एव, जो श्रुति आत्मा के रूप का निषेध कर रही है वही श्रुति, वही वेद पुनः आत्मा का रूप कैसा बताएगा। यदि बताएगा तो फिर क्या होगा, वो तो व्याघात हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा, वेद को कोई प्रमाण मानेगा नहीं, ये सब आपत्ति आएगी। इसीलिए जो आदित्य वर्णम या भाव रूप आदि जो श्रुति है, वो श्रुति, उस श्रुति का अभिप्राय आत्मा कोई तेज रूप वाला है ये बताने का तात्पर्य उसका नहीं है। फिर तात्पर्य इतना ही है क्या, तमो रूपत्व का निषेध करने के लिए वो श्रुति का तात्पर्य है, ठीक है। नहीं तो अरूप इत्यादि श्रुति की संगति लगेगी नहीं, क्योंकि वही श्रुति तेजो रूप भाव रूप इत्यादि रूप से रूप वाला कहेगी और वही श्रुति फिर अरूप करके रूप का निषेध करेगी, तो ठीक नहीं है। कथम तेजो रूपत्वं ब्रूयात् तस्यैव। और रूपवत् द्रव्यम ही तेज, तेज मतलब क्या जी, रूप वाला जो द्रव्य होता है ना, उसको ही कहते तेज। उस द्रव्य का नाम तेज है जो द्रव्य रूप वाला होता है। क्या लिखा, रूपवत् द्रव्यम ही तेज। तेज किसको कहते जी, द्रव्य को। कौन से द्रव्य को तेज कहते हैं, जो द्रव्य रूप वाला होता है। अब आत्मा को तेज नहीं कह सकते क्योंकि आत्मा रूप वाला नहीं है। और आत्मा रूप वाला क्यों नहीं है, श्रुति कर रही है अरूपम, अर्थात आत्मा तेज है, अर्थात आत्मा का कोई तेज नाम का आकार है, ये बात कह नहीं सकते। आत्मा के आकारत्व का निषेध, आत्मा का कोई आकार नहीं है और आत्मा का आकार नहीं है, इस बात की यदि सिद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, फिर आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ज्ञान होता है तो वो होता है ना, तो उसका क्या चाहिए, कोई तो कोई विषय चाहिए और उस वस्तु को कोई आकार भी चाहिए। तो आत्मा को आकार ही नहीं है तो आत्मा का ज्ञान भी कैसे होगा। लग गया ना, ये देखिए। चलिए आगे, अरूपम इति च विशेषतः रूप प्रतिषेधा। लग गया। आगे, अविषयत्वाच्च, दूसरा हेतु दे रहे, आत्मज्ञान हो नहीं सकता। पहला हेतु क्या हुआ कि उसका कोई आकार नहीं है, निषेध कर दिया, अभी तक खंडन आकार नहीं है करके बता दिया। अब अविषयत्वाच्च है कि नहीं, मतलब आत्मा किसी ज्ञान का विषय भी होता नहीं है। तो अविषयत्वाच्च दिखते, इस पर भी एक वाक्य, यदि आत्मा स्वरूपः स्यात्, यदि आत्मा स्वरूपः स्यात् तर्हि घटादिवत् चक्षुरादेः विषयः एव स्यात्। चक्षुरादेः विषयः एव स्यात्। अर्धविराम। न तु तथा अस्ति,
न तु तथा अस्ति इति भावः। देखिए भाई अर्थ, यदि आत्मा स्वरूप स्यात्, यदि आत्मा रूप वाला होता तब तो घटादिवत चक्षुरादि विषय एव स्यात्। जैसा घट रूप वाला होने के कारण चक्षुरादि का विषय बनता है कौन? घट। क्यों? रूप वाला है। उस प्रकार आत्मा यदि कोई रूप वाला होता तो चक्षुरादि का जैसा विषय घट बनता है वैसा वो भी विषय बनता कौन? आत्मा। किंतु वो रूप वाला नहीं है। यदि आत्मा स्वरूप स्यात् तर्हि घटादिवत, घटादि की तरह चक्षुरादि विषय एव स्यात्, न तु तथास्ति इति भावः। लग गया जी? न तु तथास्ति मतलब वो रूप वाला नहीं है। चलिए भाष्य में, अविषयत्वाच्च, अब इस बात के लिए ही प्रमाण दे रहे हैं श्रुति का, वो विषय बनता नहीं है। इस बात को बताने के लिए श्रुति प्रमाण दे रहे ग्रंथकार पूर्व पक्षी। न संदृश्ये तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम। श्वेता श्वेतरोपनिषद की श्रुति है, इसका अन्वय करेंगे भाई। अस्य मिला पंक्ति शब्द श्रुति में, अस्य उसके पीछे रूपम, अस्य रूपम पीछे, संदृश्ये न तिष्ठति, संदृश्ये न तिष्ठति, अंतिम का शब्द एनाम उसके पीछे, कश्चन चक्षुषा न पश्यति, एनम कश्चन चक्षुषा न पश्यति। ठीक, देखिए भैया, अस्य रूपम संदृश्ये, अस्य आत्मनः, अर्थ ही लिख लीजिए श्रुति का। अस्य आत्मनः रूपम, रूपम दृश्ये बराबर दृग् विषये न संतिष्ठति, दृग् विषये न संतिष्ठति, पूर्ण विराम। संदृशे, संदृशे बराबर सम्यक दर्शन विषये इति वा, सम्यक दर्शन विषये इति वा, पूर्ण विराम। रूपम सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम इत्यर्थः, सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। न तु शुक्ल कृष्णादि, न तो शुक्ल कृष्णादि, अर्धविराम। तस्य दृग् विषयत्वाभाव अयोगात्, दृग् विषयत्वाभाव अयोगात्, पूर्ण विराम। एनाम बराबर आत्मानम, एनम आत्मानम कश्चन कोपि, कश्चन इसका अर्थ कोपि, चक्षुषा न पश्यति, चक्षुषा न पश्यति, निरूपत्वात् इति भावः, निरूपत्वात् इति भावः। अर्थ देखिए भाई, अस्य श्रुति में आया पद है ना, अस्य, अस्य नाम आत्मनः, उसके बाद शब्द आया है रूप, रूपम, अस्य रूपम दृशे, दृशे
संदृश्य शब्द है ना, उसमें लिया दृश्ये, मतलब दृग विषय न संतिष्ठति, संदृश्य है कि नहीं। दृग विषय मतलब ज्ञान का विषय में न संतिष्ठति, रहता नहीं है, अर्थात ज्ञान का विषय वो बनता नहीं है। उस आत्मा का जो रूप है वो ज्ञान का विषय बनता नहीं है। आत्मा का बोल रहे भाई, आत्मा का रूप और ज्ञान का विषय नहीं बनता है, रूप भी कर रहे उसको, तो बोल रहे भाई रूप शब्द का अर्थ यहाँ पर कृष्ण पीत आदि रूप नहीं लेना है। रूप शब्द का अर्थ क्या है, सच्चित आनंद रूपता, ये लेना है। ठीक, देखिए संदृश्यते के दो अर्थ हुई। क्या लिखा, अस्य आत्मना रूपम दृश्य नाम दृग विषय न संतिष्ठति, ज्ञान का विषय में नहीं होता है वो, मतलब ज्ञान का विषय नहीं बनता है। एक बात, संदृश्य मतलब सम्यक दर्शन विषय इति वा, सम्यक दर्शन का विषय वो बनता नहीं है। ठीक है, इति वा। रूपम, रूपम नाम सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम इत्यर्थः। श्रुति में रूप शब्द है ना, अस्य रूपम संदृश्ये न तिष्ठति, अस्य इस आत्मा का रूप, संदृश्य न तिष्ठति अर्थात ज्ञान का विषय नहीं होता है। कौन, आत्मा का रूप। तो रूप शब्द से क्या लेना है, तो लिखा है आगे, रूपम सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम, यह अर्थ करना है। न तो शुक्ल कृष्ण आदि, शुक्ल कृष्ण पीत काला नीला हरा, ऐसा अर्थ उस रूप शब्द का करना नहीं। यदि वैसा अर्थ करेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या अर्थ गड़बड़ होगी, कि उसी श्रुति में क्या लिखा है, संदृश्ये न तिष्ठति, और अस्य रूपम, रूप शब्द का अर्थ करेंगे पीत पीला रूप, नीला काला रूप करेंगे तो वो तो ज्ञान का विषय बनता है। और वही उसी श्रुति में लिखा है क्या, संदृश्ये न तिष्ठति, ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो फिर विरोध हो जाएगा। इसीलिए रूप का अर्थ शुक्ल पीतादि रूप नहीं लेंगे, नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा आगे पीछे का। फिर क्या करेंगे, रूप का अर्थ सच्चिदानंद लक्षणम रूपम, ये तात्पर्य है। न तो शुक्ल कृष्णादि, क्यों, तस्य दृग विषयत्व अभाव अयोगा, तस्य तस्य शुक्ल कृष्णादे है दृग विषयत्व अभाव अयोगा, वो दृग का वो ज्ञान का वो विषय बनता है, दृग विषयत्व का अभाव का उसमें अयोग है कि नहीं, अर्थात वो ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए रूप शब्द का अर्थ कृष्ण पीत काला हरा पीला पीला ये रूप नहीं करेंगे। तस्य दृग विषयत्व अभाव अयोगा, लग गया आगे। एनम, एनम प्रतीक, एनम का अर्थ कर दिया आत्मानम कश्चन, मतलब कोई भी मनुष्य चक्षुषा न पश्यति, कोई भी मनुष्य इस आत्मा को चक्षु के द्वारा देख नहीं सकता है। लिखा है ना श्रुति में, एनम कश्चन चक्षुषा न पश्यति, क्यों नहीं देख सकता है भाई, निरूपत्वात् इति भाव, उसका कोई रूप नहीं है। रूप का चक्षु के द्वारा उस वस्तु को देखा जा सकता है जो वस्तु रूप वाली हो, आत्मा का तो कोई रूप है नहीं है, तो आत्मा चक्षु के द्वारा नहीं देखा जाता है, अर्थात किसी भी इंद्रिय का विषय आत्मा बनता नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, अर्थात अविषयत्व हेतु सिद्ध हुआ कि नहीं। तो पूर्व पक्षी का तात्पर्य किसमें है कि आत्मा विषय नहीं बनता है, और विषय नहीं बनता है किसी भी ज्ञान का, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, तो जो वस्तु किसी ज्ञान का, किसी इंद्रिय का विषय ही नहीं बनती है, उस वस्तु का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, दो हेतु से सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी कि आत्मज्ञान हो नहीं सकता। क्यों, पहला हेतु दिया था कौन सा, आकार नहीं है, और दूसरा हेतु क्या, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है, अविषयत्वात्। अविषयत्वाच्च हो गया ना, श्रुति बता दिया, न संदृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, हो गया जी। चलिए आगे, और श्रुति दे रहे, अशब्दम अस्पर्शम इत्याद्यैहि, और श्रुति दे दिया प्रमाण रूप से, अशब्दम अस्पर्शम है कि नहीं, और बड़ी श्रुति वो उसमें और आगे लिखा है अरूपम है कि नहीं, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च इति श्रुति है, वो श्रुति है। श्रुति ने बताया है क्या,
वो आत्मा जैसे चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं बनता है, क्यों? निरूप होने के कारण। उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियों का विषय भी आत्मा बनता नहीं है। क्यों? कि श्रोत्र इंद्रिय का विषय वो बनता है जो शब्द वाला हो या जो शब्द हो। तो आत्मा कैसा है? अशब्द, शब्द रूप नहीं है। यदि शब्द स्वरूप आत्मा होता तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय बनता, किंतु शब्द स्वरूप आत्मा नहीं है कि नहीं? इसलिए श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। तो चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं, श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं, और अस्पर्शम मतलब त्वग इंद्रिय का भी विषय नहीं है। तात्पर्य किसी इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा क्या हुआ? अविषय हुआ। ठीक है ना? और अविषय हुआ इसका मतलब उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। तो वही अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि मतलब सभी इंद्रियों की अविषयता दिखा दिया श्रुति ने। आगे तस्मात् आत्माकारम ज्ञानम, इसको उद्धरण चिन्ह में दो शब्दों को, आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपपन्ना। ठीक है ना? तो तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, ज्ञानस्य अविषयत्वात्, ज्ञानस्य अविषयत्वात् अर्धविराम निराकारत्वात् च आत्मनः, निराकारत्वात् च आत्मनः। हो गया जी? चलिए भाई, ज्ञानस्य अविषयत्वात् तस्मात् मतलब ज्ञान का विषय नहीं बनता है आत्मा, और निराकार है मतलब आकार नहीं है। निराकार होने से भी आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपन्नम, जो पीछे कहा था ना कल, आत्माकारम ज्ञानम मतलब जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान होता है, ये जो कहा था ना, तो उत्तर दिया ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ठीक है ना? यादृश आत्मा, यादृशम आत्मज्ञानम, कीदृशम कीदृक तत्, पीछे कहा था ना कल, कैसा हुआ आत्मज्ञान? यादृश आत्मा, जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान। तो आत्मा कैसा है? तो आत्मा का न तो आकार है न विषय है, इसका मतलब आत्मा का ज्ञान बनेगा नहीं, ये कहना है। तस्मात् आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपपन्नम। तो आत्माकारम ज्ञानम, इस पर एक छोटी सी पंक्ति, आत्मनः आकारः इव, आत्मनः आकारः इव आकारः यस्य, आत्मनः आकारः इव आकारः यस्य तद आत्माकारं ज्ञानम्, आत्माकारं ज्ञानम् इति अनुपपन्नम बराबर अयुक्तम, अयुक्तम अर्धविराम, आत्मनः आकाराभावेन, आत्मनः आकाराभावेन ज्ञानस्य, ज्ञानस्य आत्माकारत्वासंभवात्, ज्ञानस्य आत्माकारत्वासंभवात्, आत्माकारत्व असंभवात् इति भाव। देखिए भाई, आत्माकारं ज्ञानम अनुपन्नम, ये लिखा है ना। आत्माकारं मतलब क्या? आत्मन आकार इव आकार यस्य, आत्मा की तरह आकार है, आत्मा के आकार की तरह आकार है जिसका, उसको बोलते हैं आत्माकारम। तो आत्माकारम ज्ञानम इति अनुपन्नम, अनुपन्नम मतलब अयुक्तम, आत्माकार ज्ञान हो नहीं सकता। मतलब आत्मा का जैसा आकार है वैसा ज्ञान का आकार ये कह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का कोई आकार ही नहीं है। अयुक्तम क्यों? आत्मन आकाराभावेन, आत्मा के लिए क्या है? आकार का अभाव होने से ज्ञानस्य आत्माकारत्व असंभव, इसलिए ज्ञान भी
आत्माकार होता है ये कह नहीं सकते, असंभवात् इति भाव। ठीक, देखिए भाई पंक्ति भाष्य में, तस्मात् आत्माकारं ज्ञानम इति अनुपपन्नम। आगे, कथम तर्हि आत्मन ज्ञानम, प्रश्न चिन्ह। वही पूर्व पक्ष पूछ रहा है अभी, कथम तर्हि आत्मज्ञानम, कैसा पढ़ेंगे इसको? तर्हि आत्मन ज्ञानम कथम, ठीक है ना। तर्हि, तर्हि मतलब क्या? तर्हि शब्द का अर्थ ज्ञानस्य आकारत्वाभावे, ज्ञानस्य आत्माकारत्वाभावे, ज्ञानस्य आत्माकारत्वाभावे। ठीक, देखिए भाई पूर्व पक्षी पूछ रहा है तर्हि आत्मन ज्ञानम कथम, ठीक है ना। मतलब क्या? ज्ञानस्य आत्माकारत्वाभावे, ज्ञान तो आत्माकार हो नहीं सकता ना, क्योंकि आत्मा का आकार ही नहीं है। जबकि आपने कहा था कैसा ज्ञान होगा, तो आपने उत्तर क्या दिया था? जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान होगा। जबकि आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं है, अर्थात ज्ञान नहीं होगा। फिर कैसा ज्ञान होगा बताओ? वो प्रश्न वैसे कि वैसा रहा। जो उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने वो तो ठीक नहीं रहा। क्या उत्तर दिया था? जैसा आत्मा है तो आत्मा का कोई आकार ही नहीं है, अर्थात फिर आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। फिर कैसा ज्ञान होगा बताओ? ये बात। तर्हि आत्मन ज्ञानम कथम हो गया, प्रश्न चिन्ह। आगे, सर्वं हि यद विषयम ज्ञानम तत्तदाकारं भवति, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? उस नियम को बताया। सर्वं हि यद विषयम ज्ञानम तत्तदाकारं भवति, अन्वय करके पढ़ेंगे इस पंक्ति को। ही, एक बार पुनः एक बार उस पंक्ति को पढ़ता हूं सरल सरल। सर्वम ही यद विषयम, ज्ञानम है ना आगे, उसकी ज्ञानम के पर यद शब्द लिखा और एक यद विषयम यद ज्ञानम, ऐसा। तदाकारं भवति, ठीक है। अब अन्वय देखिए, ही यद ज्ञानम, यद ज्ञानम यद विषयम, यद विषयम तत् सर्वं तदाकारं भवति, तदाकारं भवति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ही, क्योंकि ये तो ही यद ज्ञानम, जो भी कोई ज्ञान होता है वह ज्ञान, यद विषयम, जिस विषय का होता है, जो ज्ञान जिस विषय का होता है, तत्सर्वम, वो सभी ज्ञान तदाकारं भवति, उसके आकार का ही होता है। जैसे उदाहरण में घटाना हो तो देखिए, यद ज्ञानम, जैसे घट ज्ञानम, यद विषयम भवति, यद विषयम घट विषयम भवति, घट विषय का ज्ञान है। तत्सर्वम, वो सब ज्ञान, घट ज्ञान तदाकारं भवति, घट के आकार का, आकार का ही वो क्या है? ज्ञान है, ऐसा। उदाहरण लिख लीजिए तो, यथा घट विषय ज्ञान ज्ञानस्य, यथा घट विषय ज्ञानस्य घटाकारत्वं, घटाकारत्वं, एवं सर्वं ज्ञानम, एवं सर्वं ज्ञानम विषयाकारं भवति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। कहने का तात्पर्य क्या हुआ उसका, पूर्व पक्षी का, कि कोई भी ज्ञान हो, है कि नहीं, तो जो भी ज्ञान होता है जिस विषय को होता है उस विषय के आकार वाला ही वो ज्ञान होता है। जैसे घट ज्ञान घट के आकार वाला है, पट ज्ञान पट के आकार वाला है, उस प्रकार
आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या कर वाला, ऐसा यदि आप कहोगे तो नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा का कोई आकार ही नहीं है। ऐसा वही लिख रहे आगे, निराकार च आत्मा इति उत्तम। कैसा पढ़ेंगे, च आत्मा निराकार इति उत्तम। च और आत्मा निराकार है, ये तो ऊपर हमने कह दिया, सिद्ध कर दिया कि आकार नहीं है करके। और च से क्या लेंगे, चकारात् अविषयत्वम अपि आत्मन उक्तम। चकारात् अविषयत्वम अपि आत्मनः उक्तम। देखो भाई, कहने का तात्पर्य, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आत्मा निराकार है, ये बात को हमने कह दिया, और अविषय है ये भी कह दिया। ठीक, अब देखिए, कदाचित पूर्व पक्षी के ऊपर कोई बोलेगा, अरे पूर्व पक्षी ये क्या कह रहे हो तुम, ठीक है ना, तो ठीक है तुम्हारा कहना कि आत्मा का कोई आकार नहीं है और आत्मा विषय बनता नहीं है कि नहीं, और जो भी ज्ञान होता है वो किसी न किसी आकार का ही होता है और उसका कोई न कोई विषय भी होता है। ये यदि ऐसा तुम्हारा नियम है तो एक काम करते हैं ना, तो आत्मा कैसा माना, निराकार। तो निराकार आत्मा, जैसे साकार वस्तु रहेगी घट आदि, तो उसका ज्ञान भी साकार है कि नहीं, साकार वस्तु का ज्ञान जैसे साकार होता है, वैसे आत्मा यदि निराकार है तो उसका ज्ञान भी निराकार मान लो। ऐसे यदि कोई कहेगा, किसको, पूर्व पक्ष को, पूर्व पक्ष को, तो उसका वो उत्तर दे रहे कि ऐसा हो नहीं सकता। कैसे, देखिए, ज्ञानात्मनो हो च उभयो हो निराकारत्वे, यदि दोनों को निराकार मानेंगे, ज्ञान और आत्मा को, तो क्या होगा, कथम तद्भावना निष्ठा, ये आपत्ति आएगी, तद्भावना निष्ठा नहीं बनेगी। कौन कह रहा है, पूर्व पक्ष। देखिए कैसा पढ़ते हैं, अन्वय करके पढ़ेंगे, च ज्ञानात्मनो हो उभयो हो निराकारत्वे तद्भावना निष्ठा कथम इति। तद्भावना निष्ठा कथम इति। ठीक है, ये जो पंक्ति है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लीजिए, तब पंक्ति अच्छा लगेगा। ननु विषयस्य साकारत्वे, ननु विषयस्य साकारत्वे ज्ञानस्य साकारत्वम इव, ज्ञानस्य साकारत्वम इव, और दे रहा, विषयस्य निराकारत्वे विषयस्य निराकारत्वे ज्ञानस्य अपि निराकारत्वम इति कृत्वा निराकारम एव स्यात् आत्मज्ञानम, इति कृत्वा निराकारम एव स्यात् आत्मज्ञानम। इति अतः आह ज्ञानात्मनो इति। ठीक है ना, इति हो गया, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, यदि आत्मा निराकारः, यदि आत्मा निराकारः आत्मज्ञानम च निराकारम,
आत्मज्ञानम च निराकारम तर्हि तद्भावना निष्ठा न सिद्धेत इत्यर्थः। तद्भावना निष्ठा न सिद्धेत इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। पूर्व पक्ष को यदि कोई पूछता है कि भाई ननु विषय से साकारत्व, ज्ञान से साकारत्व, विषय साकार है, आकार वाला है, तो ज्ञान भी साकार, इसकी तरह विषय से निराकारत्व, विषय यदि निराकार है तो ज्ञान से अपनी निराकारत्व, ज्ञान भी निराकार मान लो। विषय निराकार है तो ज्ञान भी निराकार मान लो इति कृत्वा। और ऐसे यदि संभव है तो निराकारम एव स्यात् आत्मज्ञानम, तो आत्मज्ञान कैसे मानेंगे हम लोग? फिर निराकार आत्मज्ञान मान लेंगे, तो क्या दिक्कत है? तब उत्तर दिया उसने, पूर्व पक्षी ने। यदि हम, पूर्व पक्ष ने क्या उत्तर दिया पंक्ति ने, भाष्य की पंक्ति में, च ज्ञानात्मनो हो उभयो हो निराकारत्व, ज्ञान और आत्मा दोनों को निराकार मानेंगे तो क्या आपत्ति? तद्भावना निष्ठा कथम से, तद्भावना निष्ठा नहीं बन पाएगी। इसलिए आत्मा निराकार, उसका ज्ञान भी निराकार, ऐसा मान नहीं सकते। क्या आपत्ति दिया ऐसा मानने में? तद्भावना निष्ठा नहीं बनेगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। समझ में आया कि नहीं? उसको क्या कहा था किसी ने कि भाई जैसे तुम मानते हो ना साकार विषय का ज्ञान भी साकार, तो निराकार आत्मा का ज्ञान निराकार मानो, तो क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि आत्मा और आत्मा का ज्ञान दोनों निराकार, ऐसा मान नहीं सकते। यदि ऐसा मानेंगे तो आपत्ति क्या? तद्भावना निष्ठा बनेगी नहीं, ये उसने कहा। लग गया जी? तो वही लिखा ना अंतिम पंक्ति में, क्या लिखा था कि यदि आत्मा निराकार आत्मज्ञानम च निराकार आत्मा, ज्ञान भी निराकार, यदि ऐसा मानेंगे तर्हि तादृश तर्हि तद्भावना निष्ठा न सिद्धे, तद्भावना निष्ठा सिद्ध नहीं होगी। अब ये तद्भावना निष्ठा क्या है पढ़ते हैं, लिखते हैं। तद्भावना निष्ठा इसका अर्थ लिखिए, तस्य आत्मज्ञानस्य भावना, तस्य आत्मज्ञानस्य भावना बराबर पौनः पुण्येन अनुसंधानम, पौनः पुण्येन अनुसंधानम तस्याः निष्ठा, तस्याः निष्ठा समाप्ति, समाप्ति आत्म साक्षात्कार दार्ढ्यम, आत्म साक्षात्कार दार्ढ्यम तद्भावना निष्ठा, तद्भावना निष्ठा। देखो भाई, तद्भावना निष्ठा इसका मतलब लिख दिया है। तस्य, तस्य शब्द से लिया आत्मज्ञानस्य भावना, तस्य भावना तद्भावना, तस्य आत्मज्ञानस्य भावना, भावना मतलब क्या? पौनः पुण्येन अनुसंधानम, अनुसंधानम, पौनः पुण्य नाम पुनः पुनः बार बार अनुसंधान, उस आत्मज्ञान का है कि नहीं, भावना, आत्मज्ञान की भावना अर्थात पुनः पुनः अनुसंधान, तस्याः निष्ठा, और उस अनुसंधान की, अनुसंधान करेंगे, करना 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 है आत्मा का, फिर उसकी परिसमाप्ति क्या है? कहाँ तक वो अनुसंधान करना है आत्मा का? जब तक आत्म साक्षात्कार दृढ़ नहीं होता है। तो वही लिखा तस्याः निष्ठा, निष्ठा मतलब समाप्ति, उस अनुसंधान की समाप्ति, तो भावना की समाप्ति, निष्ठा समाप्ति, कहाँ तक? आत्म साक्षात्कार दार्ढ्यम, तो आत्म साक्षात्कार दृढ़ हो गया तब पुनः 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 उसकी भावना, पुनः पुनः अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार दार्ढ्यम, तो इसको ही कह दिया तद्भावना निष्ठा।
तो तद भावना निष्ठा शब्द से कुल मिलाकर क्या अर्थ निकल आया? आत्म साक्षात्कार दार्ढ्य वो सिद्ध नहीं होगा। कब? यदि आत्मा को भी तुम निराकार मानोगे और उसके ज्ञान को भी निराकार मानोगे तो क्या नहीं सिद्ध होगा? तद भावना निष्ठा, उस आत्मा का पुनः पुनः अनुसंधान कर 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 करके जो आत्म साक्षात्कार हमको दृढ़ करना है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आत्मा कैसा माना है तुमने? निराकार। और ज्ञान भी कैसा है? निराकार। तो जिसका कुछ आकार ही नहीं है तो इदम इत्तम ऐसा करके आत्म साक्षात्कार दृढ़ कैसा होगा? तो भावना निष्ठा कैसी बनेगी? नहीं बनेगी। जबकि उसके लिए ही ये सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसलिए है कि नहीं? तद भावना निष्ठा नहीं बनेगी। क्यों? जब आत्मा को निराकार, उसके ज्ञान को निराकार मानेंगे तब। इसलिए आत्मा और आत्म ज्ञान को निराकार मान नहीं सकते, मानना पड़ेगा साकार। और साकार तो मान नहीं सकते क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है और न को किसी का विषय बनता है। और वो यदि किसी का विषय नहीं बनता है, किसी ज्ञान का, किसी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है और उसका कोई आकार है नहीं, अर्थात उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होता है। तो कुल मिलाकर पूर्व पक्ष ने अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या कर दिया? आत्मज्ञान की असिद्धि, आत्मज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है ये कहा। ठीक है जी, चलिए भाष्य में ज्ञानात्मनो च उभयो निराकारत्वे कथम तद्भावना निष्ठा इति। अंतिम का इति का मतलब क्या है? पूर्व पक्षी का कथन समाप्त हुआ, इसलिए वो इति शब्द आया है अंतिम का। ठीक, फिर आगे उत्तर देना है, सिद्धांती उत्तर देंगे। चलिए आगे। न अत्यंत निर्मलत्व इत्यादि, तो उसके ऊपर लिखिए पहले समाधानम। समाधान तो सिद्धांती उत्तर दे रहे भाई। न का मतलब क्या है? न का अर्थ लिखिए आत्मज्ञानस्य असिद्धि इति न वक्तव्यम। आत्मज्ञानस्य इति न वक्तव्यम इत्यर्थः। ठीक, देखिए आत्मज्ञान की असिद्धि है, आत्मज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है ऐसा मत कहो। कौन कह रहे? सिद्धांती। ना हेतु दे रहे। क्यों? अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व उपपत्ते है आत्मनः अर्धविराम बुद्धे च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते है आत्म चैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति ही। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करके पढ़ते हैं। न के बाद कैसा पढ़ेंगे? आत्मनः अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व उपपत्ते है च बुद्धेः आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते है। आगे सरल देखिए भाई क्या कह रहे हैं। आत्मन, आत्मा कैसा है? अत्यंत निर्मल है, अत्यंत स्वच्छ है और अत्यंत सूक्ष्म है कि नहीं? ऐसा होने से उपपत्ति लग जाती है, सिद्धांती कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं देखिए। आत्मन अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व उपपत्ति च, और बुद्धे है, बुद्धि भी कैसी है? आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ति है। जैसा आत्मा में निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व है उस प्रकार बुद्धि में भी निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व है कि नहीं? नैर्मल्यादि उपपत्ति। और ऐसा होने से क्या होता है फिर? आत्म चैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति।
आत्म चैतन्याकाराभासत्व मतलब आत्म चैतन्य के आकार से आभासित हो जाती है कौन? बुद्धि, अर्थात आत्मज्ञान की सिद्धि होती है, ये कहना है। ठीक है जी। तो ये जो लिखा है अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्वादि, उस पर लिखते थोड़ा हम लोग। अत्यंत निर्मल अति स्वच्छ अति सूक्ष्म अति स्वच्छ अति सूक्ष्म च आत्मा भवति च आत्मा भवति पूर्ण विराम। तथा बुद्धि अपि तथा बुद्धि अपि अत्यंत निर्मला अति स्वच्छा सूक्ष्मा च भवति सूक्ष्मा च भवति पूर्ण विराम। आत्मनः च चैतन्यम आत्मनः च चैतन्यम आकारः आत्मनः च चैतन्यम आकारः अर्धविराम। न तु वृत्ति ज्ञानम न तु वृत्ति ज्ञानम पूर्ण विराम। बुद्धि च आत्मचैतन्याकारेण आभासते पूर्ण विराम। बुद्ध्यात्मनोः अन्योन्यतादात्म्याध्यासात् बुद्धौ आत्मचैतन्याकाराध्यासः आत्मचैतन्याकाराध्यासः पूर्ण विराम। ततः च आत्मचैतन्याध्यासवशात् बुद्धि चेतना इव अभाति अर्धविराम। तथा बुद्धि धर्माध्यासात् मनः च बुद्धिवत् आभासते इति बुद्धि आभासं भवति पूर्ण विराम। तन्मनोधर्माध्यासात् इंद्रियाणि अपि मनोवत् चेतनानि इव आभासन्ते इति मन आभासानि इंद्रियाणि पूर्ण विराम।
तत् इंद्रिय धर्माध्यासात् तत् इंद्रिय धर्माध्यासात् देहः अपि इंद्रियवत् चेतनः इव आभासते इति इंद्रियाभासः देहः। ठीक है जी, इति इंद्रियाभासः देहः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो पहले भाष्य में और एक दो पंक्ति आगे पढ़ लेते, फिर इसका अर्थ बताते हैं। बुद्ध्याभासम मनः, मिला पंक्ति भाष्य में। बुद्ध्याभासम, बुद्धि से आभासित होता है कौन? मन। तदाभासानि इंद्रियाणि, अर्धविराम। इंद्रियाभासः च देहः, पूर्णविराम। अतः लौकिकैः देहमात्रे एव आत्मदृष्टि क्रियते। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो जो लिखा है उसका अर्थ पहले देखते हैं। तो अत्यंत निर्मल, आत्मा कैसा है? अत्यंत निर्मल है, अति स्वच्छ है और अति सूक्ष्म है। कौन? आत्मा भवति। तथा उसी प्रकार सत्वगुण का कार्य होने के कारण बुद्धि भी वैसी है लगभग। तथा बुद्धि अपि अत्यंत निर्मला, अति स्वच्छा, सूक्ष्मा च भवति, है कि नहीं? तो कुछ धर्म समान मिल गए बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ बुद्धि के। तो आगे आत्मनः च चैतन्यम आकार, आत्मा का आकार क्या है जी? चैतन्य, यही उसका आकार है। आकार मतलब लंबा चौड़ा घट पट की तरह आकार, ये बात नहीं है। और आकार मतलब कोई आकृति विशेष, ये भी बताने का तात्पर्य नहीं। आकार मतलब स्वरूप, चैतन्य यही है, आत्मा का स्वरूप है। चैतन्य मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप ही है कौन? आत्मा। तो आत्मनः चैतन्यम आकार न तो वृत्ति ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप है मतलब वृत्ति ज्ञान स्वरूप अर्थ नहीं करना है। वृत्ति तो क्या है? अंतकरण का परिणाम विशेष है कि नहीं? और आत्मा चैतन्य का उसमें प्रतिफल होता है, प्रतिबिंब पड़ता है, इसीलिए वो चेतन की तरह लगती है। कौन? बुद्धि। वस्तुतः बुद्धि कोई क्या ज्ञान स्वरूप नहीं है, मुख्य ज्ञान स्वरूप एक है। कौन? आत्मा। आत्मन च चैतन्यम आकार न तो वृत्ति ज्ञान। आगे बुद्धि च आत्म चैतन्याकारेण आभासते, तो बुद्धि भी स्वच्छ होने के कारण, निर्मल होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण आत्म चैतन्य के आकार से क्या होती है? वो आभासित होती है। कौन? बुद्धि, है कि नहीं? बुद्धि ही च आत्म चैतन्याकारेण, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है उसकी तरह, उस रूप से आभासते, आभासते मतलब प्रतीत होती है। कौन? बुद्धि, है कि नहीं? किसकी तरह? आत्मा की तरह। आगे बुद्ध्यात्मनो अन्योन्य तादात्म्याध्यास, बुद्धि और आत्मा इनका परस्पर तादात्म्याध्यास होने के कारण क्या होता है? तादात्म्याध्यास हुआ मतलब एक दूसरे का स्वरूप अपना मानने लग गए। जैसे बुद्धि का बुद्धि स्वरूप है जो कि सत्वगुण का कार्य है, अनात्मा ही है, किंतु वो नहीं समझती कि मैं अनात्मा हूं, भूतों का कार्य है करके। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा की तरह आत्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ गया। किसमें? बुद्धि में। इसलिए वो स्वयं को जड़, दुख रूप या अनात्मा ऐसा न समझकर वो स्वयं को क्या समझने लग गई? चेतन, है कि नहीं? और आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य हुआ, है कि नहीं?
उस बुद्धि के कर्तृत्वादिक धर्म आत्मा अपने समझने लग गया कि नहीं। तो परस्पर का क्या हुआ है जी, तादात्म्य हुआ है। तो वही लिखा ततः च आत्म चैतन्याध्यास अवशात, उसके ऊपर पहले बुद्ध्यात्मनो हो अन्योन्य तादात्म्याध्यासात, लगे पंक्ति बुद्धौ आत्म चैतन्याकाराध्यास, बुद्धि में आत्म चैतन्य है कि नहीं, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा का आकार है उसका क्या हुआ, अध्यास, मतलब बुद्धि स्वयं को चेतन समझने लग गई। ततः च आत्म चैतन्याध्यास वशात, आत्म चैतन्य का अध्यास हुआ किसमें, बुद्धि में, स्वयं को चेतन समझने लग गई, ध्यान समझने लग गई। तो क्या हुआ फिर, बुद्धि चेतना इव आभाति, अध्यास के कारण चेतन की तरह भासने लग गई, कौन, बुद्धि। आत्म चैतन्याध्यास वशात बुद्धि चेतना इव आभाति, तथा बुद्धि धर्माध्यासात, है कि नहीं। तो यहां तक हुआ। तो जैसे उदाहरण देना हो, समझ लीजिए कोई सुगंधी चीज है, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया, उस कपड़े के ऊपर और दूसरा कपड़ा और तीसरा कपड़ा और चौथा कपड़ा, एक के ऊपर कपड़े लपेट गए, तो जो अंदर की सुगंधी वस्तु है उसका सुगंध उस पहले कपड़े को लगता है कि नहीं, फिर उस पहले कपड़े के लगने के बाद उसका सुगंध दूसरे को लगता है, उसका तीसरे को लगता है। अब जो अंतिम का कपड़ा है उसको, वो जो सुगंधी चीज है उसका डायरेक्ट संबंध आया क्या, नहीं आया, किंतु बीच बहुत सारे कपड़े आए बीच में, तो उसका सुगंध उसका सुगंध होता है कि नहीं। उस प्रकार बुद्धि और आत्मा इनका अन्योन्य परस्पर तादात्म्य अध्यास हुआ, तो बुद्धि चेतन की तरह भासने लग गई। फिर बुद्धि के बाद में नंबर आता है किसका, मन का। तो बुद्धि के साथ मन का तादात्म्य होने से वो मन भी चेतन जैसा प्रतीत होने लग गया। फिर मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का देह शरीर, देह यद्यपि देह आदि वस्तु कैसे जड़ है, किंतु इस प्रकार का आभास होते 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 देह भी चेतन की तरह प्रतीत होने लग गया। और ऐसा होता है इसलिए तो कुछ लोग देह को ही क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं। यदि आत्मा का आभास देह तक नहीं आता, जैसे घट को कोई आत्मा समझता है क्या, नहीं, क्योंकि वो पड़ा हुआ है, जड़ है। उस प्रकार देह भी तो जड़ ही है, किंतु इस प्रकार से आत्मा भास आने के कारण उस देह को भी लोग क्या समझते हैं, पावर लोग आत्मा समझते हैं, घट में नहीं, घट को नहीं समझते। लग गया पंक्ति, लिखी भाई। तो बुद्धि चेतना युवा भाति तथा बुद्धि धर्माध्यासात मन, है कि नहीं। बुद्धि धर्म का अध्यास हुआ किसमें, मन में। तो मन बुद्धिवत आभासते, मन भी बुद्धि की तरह प्रतीत होने लग गया, आभासते इति बुद्धि आभासम भवति, है कि नहीं, बुद्धि की तरह प्रतीत होने लग गया चेतन मन। तन मनोधर्माध्यासा, उस मन के धर्म का अध्यास हुआ किसके साथ, इंद्रियों के साथ। तो मन का धर्म हुआ भी आध्यासिक आरोपित धर्म हुआ चेतन, मन का धर्म, और वो भासने लग गया अभी किसमें, इंद्रियों में, उसका अध्यास इंद्रियों में हुआ। तत् मनोधर्माध्यासात इंद्रियाणि अपि, इंद्रिय भी मनोवत मन की तरह चेतनानि व आभासन्ते, मन की तरह चेतन जैसे भासने लग गए, कौन, इंद्रिया। मन आभासानी इंद्रियाणि, इसलिए मन से आभासित हुए कौन, इंद्रिय। और आगे तत् इंद्रिय धर्माध्यासात देह अपि इंद्रियवत चेतन इव आभासते, उस इंद्रिय अब चेतन की तरह भाषित होने लग गए। और उस चेतन धर्म का अध्यास, इंद्रिय में जो विद्यमान चेतन धर्म है अध्यास रूप, उसका अध्यास हुआ आप किसमें, देह में। तो इंद्रिय धर्माध्यास देह अपि इंद्रियवत, इंद्रियों की तरह चेतन इव आभासते, चेतन की तरह भासता है, कौन, देह। इति इंद्रियाभास देह, इससे क्या हुआ, इंद्रिय से आभासित हुआ कौन, देह। ठीक, चलिए अभी भाष्य में समाधान के आगे पुनः बढ़ता हूं। न अन्वय जैसा क्या था, आत्मनः अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्तेः च बुद्धेः आत्मसम, आत्मा की तरह ही
नैर्मल्यादि उपपत्ति है, निर्मलता आदि की उपपत्ति है बुद्धि में भी, तो दोनों के समान धर्म हुए, इसलिए परस्परों का अध्यास भी हो जाता है। उपपत्ति है आत्म चैतन्याकार भासत्व उपपत्ति, ठीक है ना। इसलिए दोनों की समानता आ जाने के कारण आत्म चैतन्य के आकार से, आत्म चैतन्य के आकार से आभासित है कि नहीं हो गई कौन? बुद्धि। तो बुद्धि में आभासित होना बन गया, ठीक है ना जी। वही लिखा है आत्म चैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति ही, किसमें? बुद्धि में। आगे बुद्ध्याभ्यासम बुद्ध्याभासम मन, तो बुद्धि का आभास हुआ किसमें? मन में। तद आभासानी, तद मन, तद शब्द से कौन आया? मन। तद आभासानी इंद्रियानी, उनसे मूल उस मन से आभासित हुए कौन? इंद्रिय। इंद्रियाभास च देह, और इंद्रिय से आभासित हुआ कौन? ठीक। अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए बुद्ध्यादिषु देहांतेषु, बुद्ध्यादिषु देहांतेषु बुद्ध्यादिषु देहांतेषु क्रमेण तारतम्येन च, क्रमेण तारतम्येन च आत्मचैतन्याकारा भासत्वात्, आत्मचैतन्याकारा भासत्वात्, आत्मचैतन्याकारा भासत्वात् इत्यर्थ हो गया। अतः का अर्थ, अतः का मतलब लिख दिया बुद्ध्यादिषु, बुद्धि है आदि में, आरंभ में, और देह है अंतिम में। तो बुद्ध्यादिषु देहांतेषु, बुद्धि से लेकर देह तक, क्रमेण क्रमशः, तारतम्येन, और उसमें भी तारतम्य है कि नहीं? पूर्ण ध्यान स्वरूप है कौन? आत्मा। जैसे उदाहरण दिया था ना, कोई सुगंधी वस्तु है और 10 कपड़े लपेट दिया, तो 10वां जो अंतिम का कपड़ा है उसमें भी सुगंध आ रहा है, किंतु जो सुगंध उस मूल वस्तु में, वो अंतिम के कपड़े में आएगा क्या? नहीं आएगा, है कि नहीं? उतना ही क्या, तो जो पहला कपड़ा है उस सुगंधित वस्तु के एकदम चिपका हुआ जो कपड़ा है, उसमें जो सुगंध है वो अंतिम के कपड़े को आएगा क्या? नहीं, कम 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 होते जाता है, क्रमा से, तारतम्य, ठीक है ना। उस प्रकार यहाँ पर भी बुद्ध्यादिषु ध्यानतेषु क्रमेण तारतम्येन च आत्मचैतन्याकार, चैतन्याकारा भासत्व, आत्म चैतन्याकार मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा का आभास तारतम्य से बुद्धि से लेकर देह तक आता है। इसलिए अतः, क्या अतः? लौकिक ही देह मात्र एवं आत्मदृष्टि क्रियते, लौकिक लोगों के द्वारा देह मात्र में ही, मात्रे मतलब देह में ही, केवल देह में ही आत्मदृष्टि क्रियते, अर्थात वो केवल देह को ही आत्मा समझते हैं, उनकी आगे दृष्टि जाती ही नहीं है। और देह को ही क्यों समझते, फिर घट को क्यों नहीं समझते? इसलिए कि वो जो आत्म चैतन्याकार भास है कि नहीं, जो आत्म चैतन्य रूप आत्मा है, उसका जो आभास क्रमशः धीरे धीरे कहाँ तक आया? देह तक आया, कम होते होते, और देह भी चेतन की तरह भासने लग गया, चलता है फिरता है, तो चेतन बोलते सब लोग उसको। इसलिए उस देह को ही लोग क्या समझते हैं? आत्मा। अतः लौकिक ही देह मात्र एव आत्मदृष्टि क्रियते, क्रियते के ऊपर एक वाक्य, देह एव आत्मा इति प्रतिपद्यन्ते लौकिकाः, देह एव आत्मा, देह एव आत्मा इति प्रतिपद्यन्ते लौकिकाः, लौकिकाः स्थूलः अहम् इत्यादि प्रतीतेः। हो गया ना?
स्थूल इत्यादि प्रतीते पूर्ण विराम। न केवलम लौकिकाः, न केवलम लौकिकाः किंतु आगमविदः अपि केचित्, आगमविदः अपि केचित् इति अतः आह लोकायतिकाः इति। लोकायतिकाः इति, ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो देह में ही केवल आत्मदृष्टि करते हैं, मतलब क्या, देह एव आत्मा इति प्रतिपद्यन्ते लौकिका। लौकिक लोग, सामान्य लोग जो कुछ भी शास्त्र आदि संस्कार जिसको नहीं है, जानते नहीं है, वो क्या समझते हैं, देह एव आत्मा इति प्रतिपद्यन्ते। देह को ही क्या समझते हैं जी, आत्मा समझते हैं, ठीक है ना जी। देह एव आत्मा इति प्रतिपद्यन्ते। कैसे, उनको ऐसी प्रतीति भी आती है, स्थूल अहम, मैं स्थूल हूं, मैं पुरुष हूं, बोलते कि नहीं। तो मैं मतलब किसको समझते हो, देह को ही तो समझते हैं। तो वही बात, स्थूल अहम इत्यादि प्रतीते है। न केवल लौकिक, जो शास्त्र शून्य लोग है, लौकिक लोग, वही देह को आत्मा समझते, ऐसी बात नहीं। कुछ आगमविद लोग भी देह को ही क्या समझते हैं, न केवल लौकिका किंतु आगमविद अपि केचित्, कुछ आगमविद शास्त्रों को जानने वाले भी। इत्य तो इसलिए कहा है भाष्य में, आगे की पंक्ति में आएगा लोकायतिकाः, ऐसा आएगा, है कि नहीं। मतलब लोकायतिक लोग अर्थात बौद्ध लोग जो कि आगमविद है, वो भी देह को ही क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं। लग गया जी। अब देहादिकों को, इंद्रियादिकों को आत्मा क्यों समझते हैं, इसका उत्तर भी दे दिया, आत्माभास कैसा कैसा चलता है करके, ठीक। अब कौन किसको आत्मा समझता है, इसकी चर्चा थोड़ी चालू हो रही है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।